पुष्पा 2 एडवांस बुकिंग नाम की सुनामी ने इंडिया में दस्तक दे दी है। केरला, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में पुष्पा 2 की लिमिटेड एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। ये खबर सुनने के बाद मुर्दे भी कब्र से निकलकर बुक माई शो पर पुष्पा 2 के शोज ढूंढ रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी पुष्पा 2 के हुक स्टेप पर कमर मटका रहे हैं। और पब्लिक की एक्साइटमेंट का आलम तो ये है कि अगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के शो के टिकट्स मिस हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन पुष्पा 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट कहीं मिस ना हो जाए, ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं। यानी बात साफ है कि अब मेकर्स भी इमरान हाशमी की तरह ऑडियंस नुमा मल्लिका शेरावत की बेसब्री को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे। आने वाले 1-2 दिनों में पुष्पा 2 के एडवांस बुकिंग के फ्लड गेट्स खोल दिए जाएंगे और पब्लिक इन पर ऐसे टूट के पड़ेगी जैसे सर्दियों की शादियों में गर्मा गर्म गुलाब जामुन का स्टॉल, इंस्टाग्राम पे मीशो का हॉल या फूफा जी की गाड़ी में पटियाला पेग का माहौल। माने मामला गर्म है। वैसे कल मुंबई की प्रेस मीट में एक सीनियर जर्नलिस्ट से बदसलूकी का मामला सामने आया है। किस्सा था एक लेडी जर्नलिस्ट के फोन को छीनकर फेंक देने का, क्योंकि वो अल्लू अर्जुन के पर्सनल कॉन्वर्सेशंस को पीछे की सीट से बैठकर रिकॉर्ड कर रही थी। अब इतने बड़े सुपरस्टार की पर्सनल स्पेस की लेनी देनी करोगे तो इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस तो होंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस तो होंगे। और जब इनको टोका गया तो मैडम जवाब में क्या बोलती हैं कि मेरे पास पास है। यानी इनको ऐसा लगा कि अगर इनके पास पास है तो इनके पास पूरा राइट है, परमिट है किसी भी एक्टर के किसी भी पर्सनल स्पेस में घुस जाने का। ये उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी काली एक्टिवा लेकर किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स जाएं भाड़ में। खुद को क्राइम मास्टर गोगो की नवासी समझने वाली, आई हूं कुछ तो लेकर जाऊंगी वाला एटीट्यूड लेकर घूम रही थी। वैसे अब आप इस खबर को कहीं ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से कल रात ही इस खबर को हटा दिया गया था। कल के इवेंट में एक और चीज थी जिसने सुर्खियां बटोरी, वो था रश्मिका का आउटफिट। यानी चेन्नई और कोची में साड़ी और मुंबई में चिंगारी। ऐसी सोच रखने वाले नौजवान युवा अगर अपनी सोच को बदल नहीं लेंगे तो भैया बेरोजगारी कम नहीं हो जाएगी इंडिया से। कहावत है जैसा देश वैसा भेष, रश्मिका ने भी वही किया। मुंबई में ग्लैमर दिखाना कौन सी नई बात है। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले हर चीज बढ़ ही रही है, लेकिन एक चीज जरूर कम हो गई है, वो है दिल्ली का दमा देने वाला AQI। लगता है ऊपर से फरिश्ते भी बोल रहे हैं कि जा सिमरन जा और देखकर आ पुष्पा 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। इतनी गहमा गहमी है, एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली है, लेकिन ऐसी कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हम पुष्पा 2 के रिलीज से पहले इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स ऐसे बताती हूं आपको, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है जिसको लेकर ऑडियंस में एक्साइटमेंट है, वो है पुष्पा 2 की कहानी में ट्विस्ट। यानी कि एक छोटे मोटे लकड़ी काटने वाले की इंटरनेशनल जर्नी जापान तक कैसे पहुंच जाती है, इसके ऊपर कहानी का प्राइम फोकस रहने वाला है। यानी हमने जो फाइट्स इंडिया में देखी, केरला में देखी, साउथ में देखी, वो हमको देखने को मिलने वाली है अब जापान में। ये अपने आप में बहुत बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर है। दूसरा मेजर फोकस है भंवर सिंह शेखावत का बदला। क्या ये आदमी अपना बदला ले पाएगा इस आदमी से या नहीं, या इसका ये अंदर का सुलगता हुआ गुबार अंदर ही रह जाएगा, ये सारा स्वैग धरा का धरा रह जाएगा। देखना पड़ेगा पुष्पा 2 की कहानी में सुकुमार ने एक्चुअली इस कैरेक्टर को किस तरीके से डेवलप किया है। तीसरा मेजर पॉइंट है श्रीवल्ली, श्रीनू जैसे कई कैरेक्टर्स का इवॉल्वमेंट। हमने इससे पहले जो ट्रेलर पुष्पा 2 का देखा था उसमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि शादी के बाद श्रीवल्ली ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रही है पुष्पा की करनी धरनी में, एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट जिसमें श्रीवल्ली केवल उनका लव इंटरेस्ट थी, शादी तक हो जाने तक बात सीमित थी। लेकिन यहाँ पर श्रीवल्ली उनकी एक तरीके से बैकबोन नजर आ रही है। कहावत है कि जिसका घर एक बार बसा उसके बाद वो कभी नहीं हंसा, लेकिन यहाँ पर श्रीवल्ली और पुष्पा के केस में इससे बिल्कुल उलट बात कही जा सकती है। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। और रही बात बाकी कैरेक्टर्स की, तो एक क्लासिक एग्जांपल आपको देती हूं। कई बार ऐसा हो जाता है कि साइड कैरेक्टर्स लीड कैरेक्टर्स की वाट लगा देते हैं। जिस एग्जांपल की बात कर रही हूं वो है विशाल भारद्वाज की फिल्में जो शेक्सपियर के नॉवल से आधारित होती हैं। इन सभी फिल्मों में एक चीज कॉमन देखी गई थी कि जो साइड के कैरेक्टर्स, चिरकुटिया कैरेक्टर्स थे, उन्होंने लीड कैरेक्टर्स की वाट लगा दी, लेनी देनी कर दी थी। क्या इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है? क्योंकि इस फिल्म में भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं। चौथा अट्रैक्शन है इसका जॉ ड्रॉपिंग एक्शन। ऑल्दो रगेड एक्शन ज्यादा अच्छा लगता है। हमने ट्रेलर में भी देखा था कि वो जो सीन था जिसमें वो अपनी एक्स को लेकर उस शीशे पर, विंड स्क्रीन पर मारते हैं और वहां क्रैक आ जाता है, वो सभी एक्शन सीन्स में से ज्यादा उभर के क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो काफी रगेड, काफी डिफरेंट चीज दिखाई दे रही है कि पुष्पा अपनी एक्स को अपनी
अपने एक ऐसे वेपन को नहीं छोड़ता है जो उसका ब्रांड है, जो हमने उसके काफी सारे पोस्टर्स में भी देखा है। ये एक्शन एक्चुअली बाकी फास्ट पेस आजकल के एक्शन से बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलने वाला है और एक तरीके से इसका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पॉइंट्स हो सकता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल डेप्थ। फैमिली ड्रामा किसको पसंद नहीं है, किसको अच्छा नहीं लगता कि चाचा ताऊ के बीच में झगड़ा हो, बीच में बुआ जी आके अपना तड़का लगा दे, किसको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा के केस में चाचा ताऊ वाले झगड़े नहीं है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेकर सुकुमार ने सारी कहानी ही गढ़ी है और वो है उसका नाजायज होना, उसके फादर की आइडेंटिटी का पता ना चलना, जिसके चलते इतना बड़ा डॉन होने के बावजूद भी पुष्पा की रेस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है। क्या पार्ट 2 में वो इस चीज से, इस पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से उभर पाएगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वैसे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ ठीक तभी बैठेगा जब एक सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 2 देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह नहीं कि फ्रेंचाइजी, आईपी और यूनिवर्सेस के नाम पर केवल नाम सिमिलर रख देंगे, बाकी कहानी हेवाया कुछ भी गाथा कह रही है, कुछ भी चल रहा है। रामायण महाभारत की कथा सिंघम में डाल दी, भूल भुलैया में मंजुलिका का नाम लेके कोई और मंजुलिका बना दिया, वो सब चल रहा है। अगर वो होता है, पुष्पा के केस में वर्क नहीं करेगा, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल तो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर कहानी एक सिरे से शुरू हुई है और एक सिरे पे जाके एंड होनी है। आई होप कि सुकुमार ने इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखा है कि उन्हें एक ही कैरेक्टर के ऊपर इस कहानी को एक तरीके से कंटिन्यूएशन में बताना है। पुष्पा 2 बाकी की फ्रेंचाइजी से और बॉलीवुड की स्पेशली फ्रेंचाइजी से बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। भैया जिस रफ्तार से एडवांस बुकिंग पुष्पा 2 की भाग रही है, उस रफ्तार से तो बादशाह भी हनी सिंह का रोस्ट नहीं करता। आपको क्या लगता है, इंडिया में एडवांस बुकिंग फुल फ्लेजेड आज होती है या कल होती है? इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.